हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान पटवारी के लिए प्रतिशत की मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट लिया था। जो भी साथियों ने अभी तक वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो अवश्य उस फर्स्ट पार्ट को देख ले। उसमें भी हमने प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करना सीखा है, और अपने अन्य साथियों के साथ में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन क्लासेस का लाभ मिल सके और वो भी क्वेश्चंस को आसानी से करना सीख सके। आज बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? इसमें क्या करेंगे हम, ए बी सी दोनों सी से बड़े हैं तो सी को हम 100 मान लेते हैं। ए कितना बड़ा है? 50, यानी कि ये हो गया 150। बी कितना बड़ा है? 25, यानी कि 125। अब ये पूछ रहा ए 20 से कितना बड़ा है? 25 किससे? 20 से, गुणा 100। 5 बार कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया। आपका कितना आंसर हो गया? 20% बड़ा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? माना कुल छात्र 100% थे। ठीक है, तो अब ए में देखो 40% दे दिया, 60 बच गया। ठीक है, बी में अब 60 का शेष का है ना, तो 60 का 75% कितना होता है? 45 है। कितना बच गया? 15% बच गया। ठीक है, 15% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 12। यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 12/15 गुणा 100। ठीक है, ये 3 से काटो 4 बार, ये 5 बार, 5 से कट गया 20 बार। किसका कितना हो गया? टोटल छात्र कितने हो गए? 4 × 20 यानी कि 80। कितने छात्रों ने आवेदन किया था? 80 छात्रों ने आवेदन किया था। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक डिब्बे में 100 नीली गोली, 50 लाल गोली और 50 काली गोली है। 25% नीली गोली और 50% लाल गोली निकाल ली जाए, तब काली गोली का प्रतिशत कितना रहेगा? अब देखिए भैया, नीली 100 है, लाल 50 है, काली भी 50 है। अब ये क्या बोल रहा है? 25 नीली निकाल ली जाती है तो बचे कितनी? 75 नीली बच गई। ठीक है, और 50 लाल निकाल ली जाती है, 50% यानी कि 25 ही ये निकाल ली जाती है। कितनी बचती है? 75। काली कितनी है? 50 है, 50 की 50 है। टोटल ये गोलियां कितनी हो गई? 150 हो गई। ठीक है, जो कि उसमें बच रही है। अब क्या बोल रहा है ये, तब काली गोली का प्रतिशत कितना है? तो काली गोली कितनी है भाई? 50 है। किससे? 150 से, गुणा 100। 1/3 क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है। तो काली गोलियों की संख्या क्या हो गई? 33 सही 1/3% हो गई। इस टाइप से आप क्वेश्चन को है ना इजी गोइंग तरीके से कर सकते हो। अपन क्या फंसे नहीं उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को डिवाइड कर दो थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हमने किया है कि इतना था, इतना दे दिया, इतना बच गया, इतना था, इतना दे दिया, इतना बच गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आसानी से क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 400 लीटर तेल की कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है? तो 8% गया तो कितना बचेगा? 92% बचेगा बटा 100। 2020, 4 दूनी 8, 9 चौक 36। कितना लीटर? 368 लीटर तेल बचा हुआ है। आसान क्वेश्चन था। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि P का 30% Q के 40% के बराबर है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम? तो 30 P/100 बराबर 40 Q
बटा 100, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। पी की वैल्यू क्या है 4 है, क्यू की वैल्यू क्या है 3 है। क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, क्यू पी से कितना कम है 1, किस से 4 से गुणा 100, 25% कम है। ये क्वेश्चन जितने भी अपन कर रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं हालांकि आज है ना यहाँ लिखने का नहीं हो पाया कि कौन सी एग्जाम में क्या है, ये तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 25% कम हो गया। यदि P Q से 30% अधिक है और R Q से 30% कम है तो R P से कितना प्रतिशत कम है। तो P Q R ये दोनों Q से है तो हम Q को मान लेते हैं 100। ठीक है, 30% अधिक यानी कि 130 हो गया, R Q से 30% कम है यानी कि 70 हो गया। अब बोल रहा है R P से कितना प्रतिशत कम है, तो R कितना कम है 60 बटा 130 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कितना हो गया ये 600 बटा 13 करो भाई, 13 चौक 52, 8 बच गया 0, 13 78.2 बच रहा था, 13 एकम 13 7, ठीक है, 13 पंच 65, 46.45% आपका आंसर, सॉरी 46.15% आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ ये और दे देता है कि आपको कंटिन्यूसली पूछ लेता है कि भाई P Q से 100% अधिक है और R P से 50% अधिक है, तो कंटिन्यूसली बढ़ेगा वो चीज़। ठीक है, जैसे P का 60% Q के 50% तथा Q बराबर P का X% है, X का मान क्या होगा, तो P 60 P बटा 100, 50 Q बटा 100, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। P की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है और Q की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई। अब क्या बोल रहा है Q बराबर P का 50% है। ठीक है, तो Q यानी कि ये 6 P का 50%, सॉरी X%, P का X%, तो P का कितना परसेंट हो जाएगा ये करो भाई, 6 बटा 5 गुणा 100, 20 कितना परसेंट हो गया 120% हो गया Q बराबर। ठीक है, यही पूछा आपसे, X की वैल्यू पूछिए तो X क्या आ गया 120% आएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले छात्रों में से 2/7 लड़के। स्कूल में लड़कियां कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। 1400 का सबसे पहले 1400 का 25% निकाल लीजिए यानी कि 1/4 कर लीजिए, कितना आ गया आपका 3 5 350 आ गया। अब इसमें से 2/7 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो लड़कियां कितनी रह गई 5/7 रह गई, 5/7 निकालिए 50, तो 250 ऐसी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को एक तरीके से ये भी कर सकते थे, मैं आपको बताऊं इसका आंसर 250 तो आ ही गया। इसको आप ऐसे करो, देखो एक तरीका ये और छोटा सा है तो वही, लेकिन बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1400 का 25% निकाला गुणा 5/7 करा, हालांकि अपन ने वही किया लेकिन एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 2 से 7 से 2 बार 25 दूनी 50 पंजे 250, ये आपका एक ही लाइन में आंसर हो गया। बात वही है और फिर भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई फिर 10% की कमी की गई तो शुद्ध कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। पहले कोई वैल्यू 100 थी, अभी कितनी हो गई है 20% की वृद्धि यानी 120 हो गई है। अब ये 10% की कमी यानी कि 90%, 120 का 90 क्या होता है 108। पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई 108 हो गई, 8 बढ़ गई बटा 100 गुणा 100, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई अब 8% की वृद्धि हो गई है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर। ऐसे एक एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके आसानी से क्वेश्चन हो पाएंगे। और मैं हालांकि इस जो ये क्लास है मैराथन जो है इसमें टफ क्वेश्चंस
इसलिए भी नहीं लाया हूँ कि जो जीरो लेवल से पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, ये जो साथी हैं अपने, उनको मैथ्स करना नहीं आता है, तो उनको भी ये करने में आसानी होगी। अगर ये टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे वो, तो भी क्या एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको बस मैथ्स के जो तरीके हैं ना, वो एक जैसे होते हैं सारे सारे क्वेश्चंस के। अभी इसमें अगर मान लो ये 10% और बढ़ा देता, कि पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो आप क्या करते, यहाँ से 10% और बढ़ा देते, यानी 10.8 और बढ़ जाता, तो ये हो जाता लगभग 118.8, तो 18.8% की वृद्धि हो जाती। तो वो थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता, लेकिन क्या अपन सभी साथियों को एक साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए अपन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके मैथ्स के क्वेश्चंस की जो स्पीड है वो अच्छी होगी और आपको समझ में भी आएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब देखिए, 100 माना था, पहले 20% यानी कि 120, 120 का 20% क्या होता है, 24 होता है, टोटल हो गया 144। अब 144 से 100 पे आना है, ये यही बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो कितने कम है, 44 कम है, किससे, 144 गुणा 100, 22 बार। ठीक है, इसको 2 से काटा 7 2, इसको वापस 2 से काट दो 11 बार, 36 बार, तो 1100/36। ठीक है, अब इसको और काट लो, चलो 36 की नहीं आती तो 550/18। ठीक है, 550/18 कर सकते हैं वो अपन कहीं पे भी, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, 18 18 3 54। ठीक है, 10 बच गया, 30, 10/18 यानी कि 5/9। 30 सही 5/9 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 30 से 5/9% की कमी करनी पड़ेगी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 230 के 30% के बराबर हो जाए। सबसे पहले तो आप 230 का 30% एक साइड में निकाल लो। ठीक है, 2 0 से 2 0, 3 3 9, 3 2 6 यानी 69 हो गया। अब 320 का 10% क्या होगा, 32 होगा। 32 में कितना जोड़ेंगे, 69 आ जाए, 69 में से 32 को कम कर दो, 7 3, कितना जोड़ना पड़ेगा, 37 जोड़ना पड़ेगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन था ये, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। समझ में आ गया ना आपको। सबसे पहले क्या किया, 230 का 30% निकाल लिया, तो मेन संख्या हमको ये बनानी है। अब क्या है, 320 का 10% कितना होता है, 10 32 होता है। 32 से अपने को 69 पे जाना है, कितना बढ़ाना है, 37 यानी कि 37 बढ़ाना है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पे। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के तथा लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, 40%, यानी कि 40% की वैल्यू आपको दे दी 812। आपको क्या चाहिए, लड़कों की संख्या चाहिए, यानी कि 60% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 812/40 गुणा 60, 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 200 3 बार, 6 3 18, 0 0 18 इसलिए आ गया, 6 दूनी 12, कितने हो गए 1218। इसमें क्या है, लड़के हैं। समझ में आ गया आपको ये प्रश्न। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% तथा 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर आ जाए। ए बी सी, तीसरी संख्या आपकी 100 है, इससे 90% कम यानी कि 10 है, इससे 75% कम यानी कि 25 है। अब ये बोल रहा है पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितना ज़्यादा है ये, दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, 15 ज़्यादा है, किससे, 10 से, गुणा 100, 1 0 से 1 0, 150% की वृद्धि करेंगे तो ये दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। सही है। अब इतनी जल्दी जल्दी अपन कैसे कर पा रहे हैं कि अपने को क्वेश्चंस के तरीके आते हैं। और अब अगर किसी भी साथी ने परसेंटेज की क्लासेस या किसी को कुछ आता नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो हमने इस चैनल पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, कांस्टेबल के लिए और वाहन चालक के लिए बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जिसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो वो क्या है, उन क्लासेस को भी देख ले वह साथी, जिससे उसकी
जो क्वेश्चंस करने की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और तरीके भी बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जब किसी संख्या में चॉइस बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 115% हो जाती है। कोई भी संख्या होती है वो चॉइस है, 115 हो गई। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ गई? 15%। ये किसके बराबर है? चॉइस के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकालना है? संख्या क्या है कि 100 निकालना है। चॉइस बटा 15 गुणा 100। 3 से काटा 5 बार, ये 8 बार, 5 से कट गया 20 बार। कितनी हो गई वह संख्या? 160। ठीक है भाई, 160 हो गई वो संख्या। बस इतना ही पूछा था आपसे इस प्रश्न में। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए और हर में 5% कमी की जाए तो वह संख्या भिन्न 5/2 हो जाती। प्रारंभिक भिन्न क्या थी? प्रारंभिक भिन्न थी x बटा वाई। माना कि इसमें 20% की वृद्धि 120/100, इससे 5% कमी 95/100 किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 के बराबर। 100 से 100 कट गया। ठीक है, इसको 24 बार, ठीक है, ये 19 बार। अब क्या करेंगे? 24x बटा 19y बराबर है 5/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 48x बराबर 19×5 95y। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या हो गई? 95 हो गई। y की वैल्यू क्या हो गई? 40 हो गई। बस यही आपको भिन्न चाहिए। तो ऊपर लिखेंगे x की वैल्यू और नीचे लिखेंगे y की वैल्यू। 48, सॉरी, ठीक है। 95/48 आपकी क्या हो गई? भिन्न हो गई। बस यही आपसे पूछा हुआ है। प्रारंभिक भिन्न x/y थी, x/y हमने लिख दी है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? अब देखो, लड़के हैं, कितने प्रतिशत लड़के पूछेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, क्योंकि लड़कियां तो हमको 32 दी हुई है। अब देखिए 16:9 है। 16 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 32 दे रखी है। तो कितना गुणा है? 2 गुणा है। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 गुणा में 18। लड़के कितने हो गए? 18 हो गए। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। हो गया आंसर आपका। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी। लड़कों के 60% और लड़कियों के 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है? अब देखिए 60 लड़के लड़के और लड़कियां, ठीक है। अब देखिए 60% लड़के पास हो गए तो 40% फेल हो गए। आपको फेल वाला ही चाहिए। 1000 का 40% क्या होगा? 400। 50% लड़कियां पास हो गए तो 50 फेल हो गई। 800 का 50% क्या होगा? 400। टोटल कितने हो गए? 800 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए। ठीक है, प्रतिशत चाहिए आपको। टोटल में से निकालेंगे। टोटल कितने विद्यार्थी थे? 1800 थे। 1800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 800/18, 18 चौक 72, 8 बच गया 80, 18 चौक 72, 8/18 यही होगा। 4/9 यानी कि 44 सही। 4/9% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षा में फेल हो गए थे, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए थे। ये आपका आंसर हो गया। देखो मैथ्स में क्या है, जितना भी जल्दी और जितने अच्छे से है ना आप क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा और टाइम से निकल जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा एक से ये 2093 ऐसे है। ठीक है, 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? 87% उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण दे रखे हैं आपको 2093। ठीक है, तो अब देखिए कितने प्रतिशत रह गए? 13% है वो अनुत्तीर्ण हो गए। 13% की वैल्यू क्या दे रखी है? 2093। आपको 100% की चाहिए तो बटा 13 मल्टीप्लाई बाई 100। 13 से काटो, 13 एकम 13, 7 9 13 78, 13 एकम 13। ठीक है,
16,100 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी या परीक्षा में सम्मिलित हुए। समझ में आ गया? ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 2093 वो क्या लिखा है ना, तो वो 2093 हो गया था, वो लिखना एक्चुअल में 2093 था, यानी 2093। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आज की ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसी के साथ में हमारा पटवारी का जो मैराथन क्लास है वो कंप्लीट होती है। आपको इससे अलग कोई क्वेश्चन दिखे या मतलब इस टाइम टाइप्स के अलावा कोई क्वेश्चंस लगे, आपको डाउट हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मैं इस चैनल के इस क्लास के कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप की लिंक पिन कर दूंगा, जिससे आप उस पर जुड़ जाएं और आपका कोई भी डाउट हो वो उसमें शेयर करें। आपका जितना जल्दी हो सकेगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी। ये ज़रूर है कि आपके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैंने नॉर्मल रखा है, वो इसलिए रखा है कि आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए साथी हैं, उनको भी क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। ठीक है भाई, फिर बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।